हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्जाम ओवर हो चुका है और एग्जाम के बाद अब सभी स्टूडेंट को वेट है कि कब इसका रिजल्ट आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके फेज 2 में क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं और इस बार आपके फेज 1 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो मैंने दोस्तों जैसे जैसे एग्जाम चल रहा था उसी के साथ स्टूडेंट का पोलिंग भी करवाया था और उस पोल एनालिसिस के थ्रू 40,000 स्टूडेंट का डाटा के आधारित पर यह कट ऑफ वीडियो मैंने तैयार किया है, जिसमें मैं आपको एक्स एंड वाई ग्रुप का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। साथ में दोस्तों अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप अभी से ही अपने फेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस बार का कट ऑफ देखने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आज से पहले के सालों में आपका कट ऑफ क्या रहा है और उन सालों में आपके पेपर का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेंगे उससे पहले आपके रिजल्ट की, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है तो इसे सबसे पहले मैं खत्म कर देता हूँ। आपने जब इंडियन एयरफोर्स के चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अग्निवीर के तहत, तो उस समय आपने देखा होगा कि आपकी पूरी टाइमलाइन रिलीज कर दी गई थी, जिसमें एयरफोर्स का एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक का डेट दिया गया था। उसी टाइमलाइन में आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को आपके फेज 2 के एडमिट कार्ड आने हैं। और दोस्तों फेज 2 का एडमिट कार्ड तभी आता है जब आपका फेज 1 रिलीज होता है। तो फेज 1 का रिजल्ट आपको 10 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन करने के बाद रिजल्ट को चेक करोगे तो वहीं पर राइट हैंड साइड में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिख जाएगा। यानी कि आपका रिजल्ट 10 अगस्त को आ रहा है। इसी दिन आप सभी को यह भी पता चल जाएगा कि आपका फेज 2 कब और कहाँ में होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपका बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या रहा है। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल में वो है आपका इनटेक 2021 का, जो कि 2020 का एग्जाम था। इसमें दोस्तों एक्स ग्रुप का कट ऑफ 43 गया था आउट ऑफ 70 एंड वाई ग्रुप का कट ऑफ 29.25 गया था आउट ऑफ 50। यहाँ पर दोस्तों दोनों के कट ऑफ में इतना जैसा वेरिएशन क्यों देखने को मिला है, क्योंकि एक्स ग्रुप का जो पेपर लेवल था ना पिछले साल वो काफ़ी ईजी पूछ लिया गया था और वहीं वाई ग्रुप का पेपर उसी के अकॉर्डिंग काफ़ी हाई कर दिया गया था और लेंदी कर दिया गया था। इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग 13 से 14 नंबर का डिफरेंस है एक्स एंड वाई ग्रुप में। वैसे तो यह डिफरेंस 2 से 3 नंबर का ही होता है, लेकिन पेपर लेवल में वेरिएशन की वजह से इतना बड़ा डिफरेंस देखने को हमें मिला था। इसके बाद सेकेंड आपका 2019 का, जो कि बैच 2 2020 का है। इसमें एक्स का कट ऑफ 28 है एंड वाई ग्रुप का कट ऑफ 33 है। यहाँ पर भी दोस्तों आपके जो वाई ग्रुप के पेपर थे वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के आए थे, लेकिन आपकी इंग्लिश एंड मैथ सेक्शन काफ़ी इजी पूछे गए थे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर एक्स ग्रुप का कट ऑफ इतना लो क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पर एक्स ग्रुप का जो पेपर लेवल था ना वो काफ़ी बढ़ाया गया था 2019 के एग्जाम में। इसके बाद अगला जो हमारा कट ऑफ है वो है एक 2020 बैच का, जो कि 2019 में एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पर एक्स ग्रुप का कट ऑफ 36.25 था एंड वाई ग्रुप का कट ऑफ 37.25 था। ठीक है, और जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी वो थी 39.25 वाई ग्रुप की एंड एक्स ग्रुप की 36.25 से बढ़कर 37.25 तक। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 2018 में या फिर 2019 में वाई ग्रुप का कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिलता था। इसके पीछे का रीज़न यह था कि उस समय पेपर के लेवल काफ़ी ईजी आ रहे थे। जो आपके जीके थे, मैथ थे एंड रीजनिंग थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था इसे सॉल्व करने में और इस वजह से इतना हाई कट ऑफ देखने को मिला था। इसके बाद एक और साल का यानी कि 2018 का भी कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 2018 से ही स्टार्ट हुआ था आपका एग्जामिनेशन रेगुलर बेसिस पर होना। तो 18 में एक्स ग्रुप का कट ऑफ 42 था, जो कि काफ़ी हाई है आउट ऑफ 70, और वाई ग्रुप का भी 38 था आउट ऑफ 50, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो गाइज यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि पेपर का लेवल काफ़ी ईजी आता था 2018-19 में, इसलिए वहाँ पर कट ऑफ हाई गया था। अब हम बात करते हैं कि 2022 में आपका क्या रहा है बेस्ट अटेम्प्ट, इसके बेसिस पे आपके कट ऑफ क्या रहेंगी। तो जितने भी शिफ्ट अभी तक हुए हैं उन सभी शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपको एक एक करके अब दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो 24 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था आपका, पहले दिन पहला शिफ्ट। यहाँ पर दोस्तों पेपर का लेवल जो है ना वो काफ़ी इजी भी देखने को नहीं मिला है एंड काफ़ी मॉडरेट भी देखने को नहीं मिला है। मिलता जुलता पेपर का लेवल था और मैक्सिमम जो कैंडिडेट ने स्कोर किया है उनका स्कोर 36 से लेकर 40 तक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके करेक्ट आंसर ही होंगे 36 से लेकर 40 तक, यह केवल आपके अटेम्प्ट को दिखा रहा है। दैट मीन्स कि आपके एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एक कैंडिडेट के गलत होते हैं एग्जाम में। जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की होगी उनके 4 से 6 क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपने 38, 40 ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, तो फाइनली जो आपके मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 33, 34, 35 के राउंड बनेंगे। यह डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेट रही है।
ये था आपका 24 जुलाई को पहले दिन का एनालिसिस। यहाँ पर आपने देख लिया कि 36 से 40 के बीच स्टूडेंट ने स्कोर किया है ज़्यादातर। इसके बाद 24 जुलाई को जब सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम हुआ तो यहाँ पर थोड़ा सा अटेम्प्ट हाई देखने को मिला है। दैट मीन्स कि 40 से 45 के बीच में आपके मैक्सिमम स्टूडेंट आए थे। इसके बाद अगला शिफ्ट हुआ था आपका 24 जुलाई को थर्ड शिफ्ट का, जिसमें जो मैक्सिमम कैंडिडेट है यहाँ पर 32 to 36 अटेम्प्ट किया है। इनकी संख्या 51%। और जो थर्ड शिफ्ट हुआ था 24 जुलाई का, मुझे अभी भी याद है जब मैंने उस दिन एनालिसिस करवाया था तो रागा का जो लेवल था वो काफ़ी डिफिकल्ट कर दिया गया था। खास करके उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर रहे थे। तो ये थे आपके 24 जुलाई को पहले तीनों शिफ्ट का एनालिसिस। इसके बाद जब अगला दिन का पेपर हुआ था यानी कि 25 जुलाई को, तो फर्स्ट डे 25 जुलाई को अटेम्प्ट थोड़े अच्छे देखने को मिले, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर 40 से 45 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे थे। वही अगर 25 जुलाई को सेकंड शिफ्ट की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपके अटेम्प्ट अच्छे देखने को मिले थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका अटेम्प्ट 28 से लेकर 32 तक ही रहा है। यानी कि 25 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में जिनके भी मैथ्स इतने अच्छे नहीं थे उनका अटेम्प्ट थोड़ा सा लो हुआ है 28 से 32 के बीच। लेकिन जिन्होंने मैथ्स की तैयारी अच्छी कर रखी थी, रीजनिंग भी पढ़ रखे थे, उनके 40-45 किसके अराउंड अटेम्प्ट हो रखे थे। फिर 25 जुलाई को थर्ड शिफ्ट की बात करूँ, मैंने खुद भी इस शिफ्ट में पेपर दिया था, तो यहाँ पर इंग्लिश का लेवल काफ़ी ईजी आया था। और अगर मैं रागा की बात करूँ तो चाहे आपके जीके हो या फिर रीजनिंग हो एंड मैथ्स हो, सारे पेपर बहुत ही आसान थे। केवल रीजनिंग में आपके जो 4 से 5 नॉन वर्बल पूछे गए थे उनका लेवल हाई किया गया था, लेकिन 4-5 क्वेश्चन से दोस्तों आपके पूरे अटेम्प्ट पर फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से यहाँ पर 40 से 45 के बीच में अटेम्प्ट देखने को मिला है 25 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में। इसके बाद 26 जुलाई को जब पहला शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर भी आपका पेपर का लेवल ईजी ही आया था, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट अटेम्प्ट किए हैं वो है आपका 40 से लेकर 45 के बीच में। फिर आपके 25 जुलाई को आपके सेकंड शिफ्ट के जब एग्जाम हुए थे, थर्ड शिफ्ट के 26 जुलाई को, तो यहाँ पर जो अटेम्प्ट देखने को मिला वो काफ़ी डाउन हो चुका था। 36 से लेकर 40 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर रागा का जो पेपर है ना वो काफ़ी लेंदी कर दिया गया था। इसी तरह से यहाँ पर आपके 26 जुलाई को फिर से अगला शिफ्ट का भी देख सकते हो आप, लोगों का अटेम्प्ट कैसा रहा है। 28 से लेकर 32 के बीच में ही अटेम्प्ट रहा है टोटल 47% कैंडिडेट का, यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर वोट किया उनमें से आधे लोग 28 से लेकर 32 तक ही अटेम्प्ट कर पाए हैं। इसी तरह से अगर आप देखोगे 27 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का, और यह टोटल 6000 स्टूडेंट का डेटा है 27 जुलाई को, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम कैंडिडेट ने स्कोर किया है ना वो है 36 से लेकर 40 तक। अब अगर मानकर चलो कि आपने अटेम्प्ट ही किया है 36-37 नंबर, तो आपके फाइनली कितने नंबर आएंगे? 31 नंबर आएंगे, 32 नंबर आएंगे, कुछ कैंडिडेट का 30 नंबर आएंगे। यानी कि दोस्तों काफ़ी लो अटेम्प्ट है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो। इसी तरह से 27 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में भी लगभग 1200 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था, और यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो मैक्सिमम 60% स्टूडेंट हैं उन्होंने 32 to लेकर 36 तक अटेम्प्ट किया है। इसके बाद 27 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में भी फिर से आपको वही ट्रेंड देखने को मिला है। 32 से 36 के बीच में ही अराउंड 60% स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे आपके एग्जाम ने ओवर होते जा रहे थे, आपके शिफ्ट की जो लेवल थे ना उसे भी बढ़ाया चला जा रहा था। इसी तरह अगर आप 28 जुलाई को बात करोगे तो फर्स्ट शिफ्ट में आप देखो कितना लो अटेम्प्ट रहा है लोगों का, 32 से 36 के बीच में ही रहा है 60% कैंडिडेट का। इसी प्रकार से 28 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर का लेवल आसान हुआ था, यानी कि रीजनिंग आपके इजी हुए थे, तो 40 से 45 के बीच में गया था स्कोर, और ओवरऑल 50% यहाँ पर आपके अटेम्प्ट हुए थे 40 to 45 के बीच में। उसी तरह 28 जुलाई को थर्ड शिफ्ट भी थोड़ा सा इजी लेवल का आया था, और यहाँ पर स्टूडेंट ने 40 से 45 के बीच में अटेम्प्ट किया है अपना। 29 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का लेवल काफ़ी हार्ड आ गया था, 36 से 40 के बीच में ही अटेम्प्ट हुआ 51% स्टूडेंट का। इसके बाद आपका 29 जुलाई को जब सेकंड शिफ्ट हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे, और आप देख सकते हो कि 40% से ज़्यादा स्टूडेंट ने 45 प्लस अटेम्प्ट किया, और यह लगभग 3100 स्टूडेंट का डेटा है। इसके बाद 29 जुलाई को जब थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ तो यहाँ पर भी काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने 45 अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और लगभग 2200 स्टूडेंट का डाटा है यहाँ पर आपके सामने। इसके बाद 30 जुलाई को जब पहला शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके पेपर के लेवल मिलता जुलता देखने को मिला। 40 से 45 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट यानी कि 55% स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। और 30 जुलाई को अगर सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो लगभग 4200 स्टूडेंट यहाँ पर वोट किया था, और मैक्सिमम जो आपके अटेम्प्ट रहे हैं वो है 40 to 45 के बीच में। सो गाइज यहाँ पर आपके लगभग सारे शिफ्ट के मैंने एनालिसिस दिखा दिए हैं कि कौन कौन से शिफ्ट में कितने अटेम्प्ट रहे हैं लोगों के। अब हम अगर ओवरऑल आपके पेपर लेवल की बात करें तो एक्स ग्रुप में क्या हुआ है दोस्तों इस बार चेंजिंग, कि आपके मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, दोनों में न्यूमेरिकल्स आपको भर भर के आए हैं, और इस वजह से विद इन द टाइम लिमिट लोगों ने क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाया, या फिर बहुत सारे लोगों ने जिन लोगों ने थ्योरी कंप्लीट करके गए थे
उन्हें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हुई है। मैंने खुद एक्स ग्रुप का भी पेपर दिया था, तो वहाँ पर देखा था मैक्सिमम क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल से पूछे गए थे फिजिक्स में। तो एक्स ग्रुप का कट ऑफ आपका बहुत ही लो जाने वाला है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। और वाई ग्रुप में दोस्तों आपके इंग्लिश के पेपर ईजी आए थे काफ़ी, जीके भी कुछ दिन आसान पूछा गया है, स्टैटिक जीके वगैरह जो थे ईजी थे। लास्ट में आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे वो थोड़े लेंदी आने लगे थे। रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपके नॉन वर्बल क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे, और अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। मैथ में बात करूं तो मैथ में आपके 1-2 क्वेश्चंस थे जो आपके कॉन्सेप्ट पर पूछे गए थे, बाकी सारे के सारे बिल्कुल ईजी थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे। बस फर्क यहाँ पर इतना था कि कुछ क्वेश्चंस में छोटी छोटी ट्रिक लगाई हुई थी, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर गलत अटेम्प्ट कर लिया है, या फिर डेटा ऐसा दिया गया था लेंदी टाइप का कि आप उस टाइम में उसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से दोस्तों आपके रागा में थोड़े से अटेम्प्ट इस बार कम देखने को मिला है। सो गाइस, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अब देखते हैं कि 2022 में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, ताकि आप अपने फेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकें। तो 2022 में दोस्तों आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ। तो इंग्लिश में एज यूजुअल जैसा कि हर साल रहता है, लगभग आपको 10 नंबर मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेगा 20 में से। फिजिक्स और मैथ्स में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस बार लेवल थोड़ा सा अप किया गया है, इस वजह से यहाँ पर आपको जो 10 और 12 कट ऑफ जाते थे ना, यह आपको 9 के राउंड में देखने को मिल सकता है। मैथ्स में हो सकता है 9 से घटकर 8 या फिर 8.5 भी चला जाए। रागा का आपका सेक्शनल कट ऑफ वैसा ही रहेगा, 14 या 15 रहने की उम्मीद है। और अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूँ तो एक्स ग्रुप में आपके जो कट ऑफ हैं वो 36 के अराउंड रहेंगे। इसमें आप +2 और -2 का वेरिएशन लेके चल सकते हो, यानी कि इसमें या तो +2 ज़्यादा नंबर आ सकते हैं या फिर -2 कम कट ऑफ रह सकता है। साथ में दोस्तों अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं तो वाई ग्रुप में आपके 32 से लेकर 34 के बीच में आपके कट ऑफ रहने की उम्मीद है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि आपका कट ऑफ 32 या फिर 34 रहे। और दोस्तों यहाँ पर भी आप +2 और -2 का वेरिएशन लेकर चल सकते हो। 32 है, इसकी जगह हो सकता है 30 कट ऑफ चला जाए, या फिर 34 है, इसकी जगह हो सकता है 36 कट ऑफ चला जाए। लेकिन इससे ना तो हाई जाएगा ना ही 30 से यहाँ पर लो जाने वाला है। सो गाइज, यहाँ पर मैं तो आप सभी से यही कहूँगा कि कट ऑफ के चक्कर में आप सभी लोग ना रहो। आज 1 अगस्त हो चुका है, 8 से 9 दिनों के अंदर आपके रिजल्ट आ जाएंगे। मान लो अभी मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, इस कट ऑफ को देखकर आपने फेज 2 की तैयारी नहीं की, और अगर आपको 10 अगस्त को रिजल्ट आ जाता है तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप उसमें फेज 2 की तैयारी कर सको। तो जिन लोगों को भी लगता है 28 से लेकर 32 के राउंड में आपके काट छाट के कम से कम नंबर आ रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप में, तो डेफिनेटली आप फेज 2 की तैयारी में लग जाइए। और अगर आपके एक्स ग्रुप में काट छाट कर 32 प्लस आ रहे हैं तो आप फेज 2 की तैयारी में बिल्कुल लग जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार आपके फेज 2 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, केवल 15 से 20 दिनों का टाइम है। तो इसे आप यूटिलाइज कीजिए और अभी से ही अपने फेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फेज 2 में क्या क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में एक और वीडियो अपलोड करके समझा दूंगा। इसके अलावा इसी चैनल पर आपके ग्रुप डिस्कशन एंड फेज 2 की डिटेल्स क्लासेस भी 1-2 दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको कट ऑफ के बारे में डिटेल में बता दिया। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपके अनुसार इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।